Hello students, this is Anurag Rai from Career Builders English Coaching Center. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाउन एक्सप्लेन करने वाला हूं. नाउन एंड इट्स टाइप्स, नाउन और उसके अलग अलग प्रकार. तो वैसे तो ये एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, छोटी छोटी क्लासेस में आता है, मगर जब हम इसको डीप में पढ़ते हैं तो इसमें काफी ज्यादा पढ़ने को है. तो नाउन क्या होता है, सबसे पहली बात तो यहां पीछे मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं. नाउन नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, क्वालिटीज, स्टेट्स, एक्शंस, आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स. डिसीजेज, तो इन सब चीजों के नाम मतलब व्यक्तियों के, स्थानों के, वस्तुओं के नाम. क्वालिटीज मतलब गुणों के नाम. स्टेट्स अवस्थाओं के नाम. एक्शंस कार्यों के नाम. आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स विचार या अवधारणाएं कोई हो उनके नाम, या डिसीजेज बीमारियां इनके नाम. इन शॉर्ट वी कैन से ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. ऐसे सारे वर्ड्स जो कोई नाम दर्शाते हो, नाम को दर्शाने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे नाउन हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से नाउन एक्सप्लेन करने वाला हूं. नाउन एक्चुअली हम अपने डेली लाइफ में सुबह जागने से लेके रात सोने तक हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ज्यादातर जो चीजें हैं जो हम प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीजें, सैकड़ों, हजारों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नाउन है. उदाहरण के तौर पर ये अभी मोबाइल फोन जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो सारी चीजें जो है नाउन होती हैं. जैसे उदाहरण के तौर पर ये मोबाइल फोन जिससे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये एक नाउन है. ये पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड जिस पर मैं लिख करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये भी एक नाउन है. या फिर अगर ये कहें, ये बोर्ड मार्कर जिससे मैंने ये सारा लिखा है, ये भी एक नाउन है. ये चश्मा, स्पेक्टिकल्स जो मैं लगाया हुआ हूं, ये नाउन है. मेरा और आपका नाम, ये भी नाउन है. मैं जिस सिटी में रहता हूं, मेरे शहर का नाम, या आप जिस शहर में रहते हैं जहां से आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपके शहर का नाम, ये भी नाउन है. तो बहुत सारी चीजें जो है नाउन है. प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, वाटर, ये भी नाउन है. भूख लगने पर हम खाना खाते हैं, फूड, ये भी नाउन है. तो बहुत सारी चीजें नाउन है. तो जितने भी व्यक्तियों के, स्थानों के, वस्तुओं के नाम, गुणों के, अवस्थाओं के, कार्यों के, विचारों के, अवधारणाओं के, बीमारियों के नाम, ये सभी नाउन्स होते हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं. नाउन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है. यदि आपने मेरे YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब करते ही आपको घंटी जैसा एक छोटा सा बेल आइकन दिखेगा, उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे YouTube चैनल पर होने वाले लेटेस्ट वीडियोस की जो अपलोड्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस सही टाइम पर मिलती रहेगी. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा आज का जो टॉपिक है नाउन. नाउन किसे कहते हैं? हालांकि देखा जाए तो ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ऑर्डिनरी टॉपिक है जो कि छोटी छोटी क्लासेस में बच्चों को आता है. लेकिन जब हम उसको डीप में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बाकायदा पूरा उसके क्लासिफिकेशन के साथ कि नाउन क्या होती है, किन किन क्लासेस में उसको क्लासिफाई किया गया है, तो फिर उसमें पढ़ने के लिए बहुत सारा है. नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है हमको, फिर उसका नंबर, जेंडर, केस, यूसेज, अलग अलग टॉपिक्स हैं. तो आज के टॉपिक में हम जो है वो सारा तो नहीं ले रहे. नाउन क्या होती है और नाउन का जो क्लासिफिकेशन है, कितने क्लासेस में वर्गीकृत किया गया है, ये एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो यहां पर ये बोर्ड पर आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाई दे सकता है.
कि नाउन क्या होता है। नाउन जो है वो यहां पर लिखा है नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। मतलब कोई भी व्यक्तियों के नाम, स्थानों के, वस्तुओं के नाम, किसी आइडिया, किसी विचार या किसी कॉन्सेप्ट का नाम, किसी क्वालिटी मतलब किसी गुण का नाम, स्टेट मतलब कोई अवस्था, किसी अवस्था का नाम। जैसे हम कहें कि बचपन, चाइल्डहुड, तो ये एक अवस्था है। ओल्ड एज, ये एक अवस्था है इंसान के जीवन की। तो अवस्था का नाम, एक्शन किसी कार्य का नाम। जैसे अगर मैं कहूं कि वॉश माने धोना, टू वॉश मीन्स धोना। तो इससे अगर हम नाउन बनाएं तो वॉशिंग हो जाएगा, धोना से धुलाई। तो इस प्रकार नाउन जो है वो किसी व्यक्ति के नाम, स्थानों के, वस्तुओं के, आइडियाज के, गुण के, अवस्था के, कार्य के, इन सभी चीजों के नामों को नाउन कहते हैं। या इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नाम वाले जितने भी शब्द हैं, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी चीज का नाम है वो एक नाउन है। तो आइए नाउन को अब हम इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं कि नाउन कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं जूम करके प्रॉपर नाउन। फर्स्ट हमने लिखा है प्रॉपर नाउन। तो नाउन जो है वो अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई की गई है। जैसे एक प्रॉपर नाउन होती है, सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं कॉमन नाउन, थर्ड नंबर पर आप देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार और भी होती हैं मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन तो ऑलरेडी लिखा है। कलेक्टिव नाउन के बाद मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंपाउंड नाउन्स। तो ये इस प्रकार नाउन की अलग अलग कैटेगरी है। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन आप याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी, तो ये एक व्यक्ति का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको राइट हैंड साइड पर कॉमन नाउन भी आपको दिखाई दे रहा है। कॉमन नाउन भी साथ साथ एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। कॉमन नाउन हम उन शब्दों को कहते हैं जो एक ही कैटेगरी के सभी लोगों पर अप्लाई किया जा सके, एक ही कैटेगरी के सभी लोगों को पुकारा जा सके, वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे अगर हम कहें कि मैन, यहां पर आप देख सकते हैं मैन, तो ये कॉमन नाउन है। क्योंकि अगर एक जगह पे 20-25 पुरुष खड़े हों, 20-25 आदमी खड़े हों, तो उन सभी को मैन कहा जा सकता है। इसी प्रकार अगर किसी क्लास में, स्कूल की किसी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो हर एक को स्टूडेंट कहा जा सकता है। ठीक है। और अगर उन 50 स्टूडेंट्स में सपोज 30 बॉयज हों और 20 गर्ल्स हों, तो उन 30 बॉयज में से प्रत्येक को बॉय कहा जा सकता है, क्योंकि वो उस कैटेगरी के सभी लोगों पे लागू होता है। यानी कि बॉय वर्ड उन 30 बॉयज को कहा जा सकता है। इसी प्रकार उस क्लास में अगर 20 गर्ल्स हैं तो हर एक गर्ल को गर्ल कहा जा सकता है। तो कॉमन नाउन वो होता है जो किसी एक कैटेगरी के सभी लोगों पर सामान्य रूप से लागू हो जाता है। तो जैसे मैन है या वुमन है, तो ये कॉमन नाउन है। और इसी के साथ ब्रैकेट में लिखा है पर्सन या पीपुल। पर्सन मीन्स व्यक्ति, पीपुल मीन्स लोग, तो एक कॉमन नाउन है। तो मैन जो है किसी भी आदमी को कहा जा सकता है। इस दुनिया की 700-800 करोड़ की पूरी आबादी में करोड़ों की संख्या में आदमी हैं, तो उन सभी को आदमी कहा जा सकता है, उन सभी को मैन कहा जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी, यहां प्रॉपर नाउन, तो नरेंद्र मोदी ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है। तो और मैन सभी पुरुषों को कहा जा सकता है, मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जिस पर्टिकुलर व्यक्ति का वो नाम है। इसी प्रकार वुमन, बहुत सारी अगर औरतें खड़ी हैं तो उनमें से सबको वुमन कहा जा सकता है, लेकिन वो सारी ऐश्वर्या राय नहीं होंगी। ठीक है। तो ऐश्वर्या राय किसी एक पर्टिकुलर वुमन का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार कॉमन नाउन में अगर आप देखें साइंटिस्ट,
साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक इस दुनिया में बहुत सारे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, जापान में, बहुत सारे इस दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। इंडिया के भी आप जानते होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट्स हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन सबको साइंटिस्ट कहा जा सकता है। तो साइंटिस्ट कॉमन नाउन है क्योंकि उस कैटेगरी के सारे लोगों को बोला जा सकता है। मगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो कोई एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ही थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये प्रॉपर नाउन होगा, जबकि साइंटिस्ट कॉमन नाउन होगा। अब आते हैं बात आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार या भवन निर्माण करने वाला इंजीनियर जो होता है, जो भवन निर्माण का काम करता है, वो आर्किटेक्ट कहलाता है। दुनिया भर में बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं, तो सभी को आर्किटेक्ट कहा जा सकता है। लेकिन इंडिया के एक फेमस आर्किटेक्ट हैं बी.वी. दोशी। तो वो एक पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति है। तो बी.वी. दोशी प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो कोई एक अकेला व्यक्ति है। और आर्किटेक्ट सभी आर्किटेक्ट्स को कहा जा सकता है। इसी प्रकार कॉमन नाउन में अगर हम देखें सिटी, तो सिटी माने शहर। भारत में सैकड़ों हजारों शहर हैं, जैसे मुंबई भी एक शहर है, दिल्ली भी एक शहर है, कोलकाता, चेन्नई, ग्वालियर, इंदौर, ये सारे शहर हैं, भोपाल, इनको सबको सिटी कहा जा सकता है। भोपाल को भी, इंदौर को भी, जबलपुर को भी, सबको सिटी कहा जा सकता है। न्यूयॉर्क को भी, मॉस्को को भी। लेकिन न्यूयॉर्क एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक प्लेस का, एक शहर का नाम है। तो कॉमन नाउन में सिटी हो गया, लेकिन प्रॉपर नाउन में मुंबई। मुंबई क्योंकि मुंबई भारत में किसी एक ही शहर का नाम है। और सिटी भारत के हर शहर को बोल सकते हैं। मुंबई को भी सिटी बोल सकते हैं, दिल्ली को भी सिटी बोल सकते हैं, कोलकाता को भी सिटी बोल सकते हैं। तो सिटी जो है कॉमन नाउन है क्योंकि एक कैटेगरी के सभी शब्दों पे लागू हो जाता है। मगर मुंबई केवल एक ही है। इसी प्रकार कॉमन नाउन में देखें कंट्री मतलब देश। तो इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लगभग 200 के आसपास कंट्रीज हैं। तो उन सबको कंट्री बोला जा सकता है। मतलब इंडिया भी एक कंट्री है, अमेरिका भी एक कंट्री है, ब्रिटेन भी एक कंट्री है, फ्रांस, चाइना, रशिया, इनको सबको कंट्री कहा जा सकता है। लेकिन भारत या इंडिया, हमारा देश भारत, जिसको हम इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, ये केवल एक ही है। पूरी दुनिया के सारे देशों में से इंडिया केवल एक ही है। तो इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, या भारत कहें तो प्रॉपर नाउन है, और कंट्री कहें तो कॉमन नाउन है क्योंकि इंडिया को भी कंट्री कहा जा सकता है, पाकिस्तान को भी कंट्री कहा जा सकता है। इसी प्रकार कॉमन नाउन में देखें कार। तो कार जो है ये कॉमन नाउन है। कई सारी कंपनियां कार बनाती हैं, मर्सिडीज बनाती है, BMW बनाती है। तो जितनी भी दुनिया में कंपनीज हैं जो कार बनाती हैं, उनकी सबकी बनाई हुई कार को हम कार कह सकते हैं। लेकिन मर्सिडीज ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक अपने आप में एक पर्टिकुलर एक कार का नाम है। तो मर्सिडीज जो है वो प्रॉपर नाउन हो गई, कार आपका कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद मोबाइल फोन हमने लिया, मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंपनीज मोबाइल फोन बना रही हैं। सभी के बनाए हुए मोबाइल फोन को मोबाइल फोन कहा जा सकता है। लेकिन सैमसंग प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है। अब इसी प्रकार बात करें एनिमल। एनिमल ब्रैकेट में मैंने डॉग लिखा है, डॉग की जगह कुछ और भी हो सकता था, एलिफेंट हो सकता था, काऊ हो सकता था, मंकी हो सकता था, लायन, टाइगर, कुछ भी हो सकता था। तो एनिमल कॉमन नाउन है, या डॉग कहें तो वो भी कॉमन नाउन है। हाँ, अगर हमने किसी पर्टिकुलर एनिमल का कोई नाम रख रखा है तो वो फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे अगर कोई किसी के घर में पालतू डॉग हो, जैसे हमारे यहाँ पे एक पालतू डॉग है, उसको हम जूजू कहकर पुकारते हैं। तो जूजू अगर बोले तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर डॉग का नाम है। लेकिन डॉग बोले तो डॉग कॉमन नाउन है क्योंकि दुनिया भर में जितने भी डॉग घूम रहे हैं, अभी हमारी इधर कॉलोनी में भी खूब सारे इधर घूम रहे हैं, तो सबको डॉग बोला जा सकता है। लेकिन जूजू एक पर्टिकुलर डॉग को ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था डिफरेंस प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में। कॉमन नाउन जो है वो एक कैटेगरी के सभी लोगों पे प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन प्रॉपर नाउन जो है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही कहते हैं। अब इसके बाद, इन दोनों के बाद
जो थर्ड जो कैटेगरी है वो यहां पर आती है कलेक्टिव नाउन। आप देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जैसा कि दिख रहा है कलेक्शन से बना है, कलेक्शन, कलेक्ट, कलेक्ट करना। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि जो समूह में हो, कई सारी चीजों को कलेक्ट करके पूरे समूह में बोला जाए जो शब्द, वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे पुलिस, तो पुलिस जो है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं बोला जाता, बल्कि टॉप टू बॉटम पुलिस डिपार्टमेंट के सारे जो कर्मचारी हैं, टॉप टू बॉटम, बड़े से लेके बिल्कुल छोटे कर्मचारी तक, पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है, पुलिस वाले, सारे पुलिस वाले, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, वो पुलिस कहलाता है। तो पुलिस जो है किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलते। इसी प्रकार आर्मी, आर्मी भी किसी एक सिपाही या सैनिक को नहीं बोलते। आर्मी में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबसे बड़े अधिकारी से लेके कई सारी पोस्ट होती हैं, कर्नल होते हैं, जनरल होता है, लेफ्टिनेंट, कमांडर, विंग कमांडर, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ब्रिगेडियर। तो सारे लोग और ऑर्डिनरी जो मतलब सोल्जर्स वगैरह होते हैं, सारे सिपाही वगैरह, ये सारे के सारे जो मिलकर हैं वो आर्मी बनते हैं। तो किसी एक व्यक्ति को आर्मी नहीं बोलते। तो आर्मी, इसी प्रकार टीम अगर बोले, जैसे अगर आप क्रिकेट की टीम की बात करें तो एक अकेले प्लेयर को हम टीम नहीं बोलते, उसमें कैप्टन भी होता है, वाइस कैप्टन भी होता है, कई सारे बैट्समैन होते हैं, बॉलर्स होते हैं, तो सब मिलकर टीम कहलाते हैं। क्लास, फैमिली, बैंड, बैंड मतलब संगीतकारों की मंडली, जो शादी में हम लोग बैंड बाजा बुक करते हैं, बैंड बुक करने का बोलते हैं। तो बैंड का मतलब होता है संगीतकारों की मंडली। तो उसमें कोई ट्रम्पेट बजा रहा होता है, कोई ढोल बजा रहा होता है, कोई गिटार विटार बजा रहा होता है, कोई माइक लेके गा रहा होता है। तो पूरी की पूरी एक म्यूजिशियंस की मंडली होती है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, वो बैंड कहलाता है। ग्रुप हुआ, क्राउड माने भीड़, ऑडियंस मतलब श्रोता, कंपनी, तो ये सारे जो है कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन में ही राइट हैंड साइड पर इस तरह से बनाकर लिखा हुआ है कुछ, जैसे अ बेबी ऑफ गर्ल्स। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब होता है लड़कियों की टोली, यानी एक लड़कियों की टोली हो जिसमें कई सारी गर्ल्स हो। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स मतलब संगीतकारों की मंडली, जिसमें कई सारे संगीतकार हो, कोई गाने वाला हो, कोई बजाने वाला हो। अ प्राइड ऑफ लायंस मतलब सिंहों का एक पूरा समूह, शेरों का एक समूह, जंगल में जो शेर होते हैं उनके पूरे समूह को, जिसमें शेर होते हैं, शेरनियां होती हैं और उनके शावक होते हैं, कब्स जिनको हम कहते हैं। तो उस पूरे झुंड को अ प्राइड ऑफ लायंस कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अ बंच ऑफ कीज, ऑब्लिक लगा के लिखा है ग्रेप्स, क्रुक्स। तो अ बंच ऑफ कीज या ग्रेप्स या क्रुक्स, तो चाबियों का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा, या फिर क्रुक्स का मतलब है चोर उचक्के वगैरह, तो चोर उचक्कों का की टोली या मंडली। तो इस प्रकार का अर्थ बनता है। अ क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों की टोली मतलब चालक दल, जैसे जहाज होते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं, तो उसमें कैप्टन होता है और कई सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? अ क्रू ऑफ सेलर्स मतलब नाविकों की टोली, या हम कहें जहाज का चालक दल। अ गैंग ऑफ थीव्स या अ गैंग ऑफ रॉबर्स हो सकता है, चोरों या डाकुओं की टोली, मंडली। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी, खुर वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। तो अ हर्ड ऑफ कैटल मवेशियों का झुंड। अ हर्ड ऑफ डियर यानी हिरणों का झुंड, या फिर अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हाथियों का झुंड। अ हर्ड ऑफ गोट्स मतलब बकरियों का झुंड। ऐसे आगे यहां लिखा है अ स्वार्म ऑफ बीज या आंट्स या रैट्स या फ्लाइज। स्वार्म का मतलब है पूरा झुंड। अ स्वार्म ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों का झुंड या चींटियों का झुंड या चूहों का झुंड या मक्खियों का झुंड। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों का समूह। आसमान में आपने देखा होगा ज्यादातर कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो समूह में उड़ते हैं,
बहुत सारा उनके सैकड़ों का पूरा समूह होता है, तो उसको जो एक साथ उड़ रहे हैं, जैसे तोते हैं, बहुत सारे तोते एक साथ उड़ रहे हैं, या फ्लेमिंगोज हैं, बहुत सारे एक साथ उड़ रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह। अ लिटर ऑफ कब्स, अ लिटर ऑफ कब्स का मतलब है कि एक साथ पैदा हुए शावकों की टोली। मतलब जैसे कोई मान के चले, अगर कुत्तों के पिल्ले हैं छोटे छोटे, किसी कुतिया ने बच्चे दिए, पिल्ले 5-6 उसके जो है छोटे छोटे पपीज हैं, एक साथ जो पैदा हुए हैं, तो उनके पूरे झुंड को, पपीज के झुंड को हम बोल सकते हैं। या शेरनी के 2-3 बच्चे एक साथ हुए, तो वो अ लिटर ऑफ कब्स कहला सकते हैं। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स का मतलब है पर्वतों की एक श्रृंखला। तो 4th नंबर का जो नाउन है, आप देख सकते हैं 4th नंबर पे आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन क्या है? कुदरत के द्वारा, नेचर के द्वारा, गॉड के द्वारा प्रदान किए गए, प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए जितने भी पदार्थ हैं इस दुनिया में, जितने भी पदार्थ हैं जिनको हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स से, 5 हमारी सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी होती है? जैसे सी देखना, टच, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, ठीक है, टेस्ट चखना। तो ऐसे जितने भी पदार्थ हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, वो सारे पदार्थ जिनको हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स से परसीव कर सकते हैं, भांप सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो सारे मटेरियल नाउन है। एक और बात याद रखिएगा, जैसे मिल्क है, मिल्क माने दूध, ये मटेरियल नाउन है। तो मिल्क से यदि हम कुछ और पदार्थ बना लें, जैसे हम उससे अगर घी बना लें, बटर बना लें, पनीर, चीज बना लें, तो वो भी मटेरियल नाउन कहलाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाई दे रहा होगा 4th नंबर पे मटेरियल नाउन। तो यहां देख सकते हैं जैसे एसिड, एसिड मीन्स तेजाब, तो ये मटेरियल नाउन होता है। एयर, हवा, हवा जो है मटेरियल नाउन होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हवा को हम देख तो सकते नहीं है, लेकिन हवा को आप महसूस कर सकते हैं। जब तेज हवा चल रही हो या बहुत तेज आंधी आ रही हो, और आंधी में आप अगर खड़े हो जाएं, तो हवा, तेज हवा का जो पुश होगा वो आपको धकेलता हुआ महसूस करेगा, हवा आपसे टच होती हुई महसूस करेगी। हवा जो है, एयर, मटेरियल नाउन है। एल्कोहल, तो इस प्रकार जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी रसायन हैं, वो सारे मटेरियल नाउन होते हैं। इसके बाद मिल्क, ये मटेरियल नाउन है। मिल्क से यदि हम बटर बना लें या चीज बना लें या क्रीम निकाल लें, तो वो भी मटेरियल नाउन होता है। एग, अंडे, तो अंडे जो है वो भी मटेरियल नाउन है। वुड, वुड मतलब लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी जल के जब कोयला बन जाएगी, कोल, तो वो भी, कोल भी मटेरियल नाउन है। सॉइल माने मिट्टी, सैंड मतलब बजरी या रेत, क्ले, क्ले माने मिट्टी, स्टोन पत्थर, सॉल्ट नमक, ये भी मटेरियल नाउन है। फूड मतलब भोजन, ये भी मटेरियल नाउन है। डायमंड, जितने भी धातु हैं, जैसे लोहा, पीतल, तांबा आदि, ये सारे भी मटेरियल नाउन होते हैं। धरती के नीचे से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, डीजल, पेट्रोल, ये कांच, रबर, शहद, ये भी मटेरियल नाउन है। आयरन, कॉपर, ब्रास माने पीतल, लेदर मीन्स चमड़ा, ऑयल, रेन वर्षा जो होती है, ये भी मटेरियल नाउन है। राइस, पल्स, तो ये सब मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन मतलब कुदरत के, प्रकृति के, गॉड के द्वारा प्रदान किए गए पदार्थ, और उन पदार्थों से यदि हम कोई दूसरे पदार्थ निर्मित कर लें, तो वो भी मटेरियल नाउन होते हैं, जिन्हें हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स से, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स मैं आपको फिर गिना दूं। देखना यानी हमारा सी,
स्मेल, टेस्ट, टच, हियर, इन 5 सेंस ऑर्गन्स से जिन्हें हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे मटेरियल नाउन्स होते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 5 जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। अब एब्स्ट्रैक्ट का एक अर्थ यह भी होता है कहीं से लिया हुआ, कहीं से निकाला हुआ, मतलब डिराइव्ड फ्रॉम समवेयर, कहीं से निकाला हुआ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं, ये वो सारे नाउन्स होते हैं जिनको हम अपने वही 5 जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टच, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, तो हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स से हम जिन नाउन्स को समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते, परसीव नहीं कर सकते, मतलब वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं, यहां पे मैंने लिखा है क्वालिटी, स्टेट, आइडिया, एक्शन, इनके नामों को कहते हैं। तो जैसे क्वालिटी, उदाहरण के लिए ऑनेस्टी, जैसे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार होना एक गुण है। उससे यदि अगर हम उस गुण से अगर हम नाम निकालें, उसका नाउन, तो ईमानदारी हो जाएगा, ईमानदारी। ब्यूटी मतलब सुंदरता। अब ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, सुंदर होना एक गुण होता है, और उससे अगर हम एक नाउन निकालें तो बनता है सुंदरता। तो ऑनेस्टी, ब्यूटी, करेज माने साहस, पावर माने शक्ति, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, विजडम माने बुद्धि या ज्ञान। तो ये इन सबको एक बड़े ब्रैकेट में बंद करके ये एरो का निशान दर्शा रहा है क्वालिटी। तो ये क्वालिटीज के नाम है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं, किसी क्वालिटी के नामों को कहते हैं, या किसी स्टेट मतलब अवस्था, किसी अवस्था के नामों को कहते हैं, किसी आइडिया के नामों को कहते हैं, या किसी एक्शन के जो नाम है उनको कहते हैं। तो ये जो आप यहां देख रहे हैं, ऑनेस्टी, ब्यूटी, करेज, पावर, इंटेलिजेंस, विजडम, ये सारे क्वालिटीज के नाम है। तो क्वालिटीज के जो नाम होते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इनमें से हम किसी को भी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो किसी इंसान में जो ईमानदारी है, क्या हम उसको देख सकते हैं, या हम उसको सुन सकते हैं, या चख सकते हैं, पकड़ सकते हैं? नहीं। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इसके बाद आता है अवस्थाओं के नाम, स्टेट। स्टेट का मतलब है अवस्था। तो अवस्थाओं के जो नाम है, जैसे चाइल्डहुड, बचपन एक अवस्था है। एडोलसेंस जिसको कहते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था का मतलब होता है बचपन और जवानी से बीच की जो अवस्था होती है, एडोलसेंस। यूथ मतलब युवा अवस्था। ओल्ड एज मीन्स बुढ़ापा। डेथ यानी मृत्यु। बर्थ माने जन्म। बॉयहुड मतलब लड़कपन। मैनहुड मतलब आदमी वाला जीवन काल। तो ये सारी अवस्थाओं के नाम है। तो अवस्थाओं के नाम जो होते हैं वो भी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं आइडिया। ये जो सारे शब्द हैं इनको एक बड़े ब्रैकेट में बंद करके एक एरो का निशान दर्शा रहा है आइडिया की तरफ। तो आइडियाज जो है, आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स, इनके जो नाम है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे थॉट, ये एक आइडिया, एक विचार है, किसी के मन में क्या थिंकिंग चल रही है, क्या विचार चल रहा है, थॉट। ड्रीम, जॉय, होप, काम, लव, ट्रुथ, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, एंगर, ये सब इंसान के मन में आने वाले, मन में चलने वाले विचार हैं। तो आइडियाज को दर्शाने वाले जो नाम होते हैं वो भी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। इसके बाद हम राइट हैंड साइड पर इस पोर्शन पर चलते हैं। तो एक्शन, एक्शन का मतलब है कार्य। तो जितने भी कार्य हैं, काम, जितने भी काम है या कार्य हैं, एक्शन को दर्शाने वाले जो वर्ड्स हैं उनके जो जो नाम हैं वो भी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे लाफ्टर। अच्छा, मैंने आपको भी कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट मींस डिराइव्ड फ्रॉम समवेयर, कहीं से निकाला हुआ, कहीं से लिया हुआ। तो लाफ्टर, लाफ्टर एक वर्ब से निकाला है लाफ। लाफ माने हंसना, और वहां से एक नाउन निकाली तो हंसना से हंसी। तो
लाफ से क्या हो जाएगा, लाफ्टर। इसी तरह मूव, मूव का मतलब यहां वहां आना जाना, चलना फिरना, मूव। उससे अगर एक नाउन बनाई तो मूवमेंट बन गया। जज, जज से जजमेंट बना। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, उससे हमने नाउन बनाया बिलीफ। इंस्पेक्ट, तो इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना। इंस्पेक्ट से हमने निकाला इंस्पेक्शन, मतलब निरीक्षण। अराइव, अराइव मीन्स आना, तो अराइव से हमने जब नाउन बनाया अराइवल मतलब आगमन। नॉलेज, तो नोइंग, नोइंग का मतलब होता है जानना, ये एक वर्ब होती है। नोइंग से हमने वर्ब नाउन बनाया नॉलेज। सक्सेस, सक्सीड एक वर्ब होता है, SUCCED, सक्सीड मतलब सफल होना। तो उससे जब हमने नाउन बनाया तो सक्सेस होता है सफलता। इसके अलावा आप एक बात और याद रखिएगा, जितनी भी वर्ब्स हैं उनके बेस फॉर्म में, उनके फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बन जाती है। तो जितनी भी वर्ब्स हैं सभी वर्ब्स की ING फॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। जैसे टीच में ING लगाकर टीचिंग बनाए, टीचिंग मतलब पढ़ाना या शिक्षण, शिक्षण का कार्य। लाफिंग, लाफ में ING लगाकर लाफिंग। राइटिंग, कुकिंग, तो राइट का मतलब होता है लिखना और राइटिंग का मतलब है लिखाई। कुकिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, तो सभी वर्ब्स में ING लगाने से भी नाउन बन जाती है, और वो भी नाउन के कौन सा रूप होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। उसके बाद 6th कैटेगरी जो होती है वो है कंपाउंड नाउन्स की। कंपाउंड नाउन्स, तो कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जब एक से ज्यादा नाउन्स को जोड़कर कोई एक वर्ड बना दिया जाता है तो वो कंपाउंड नाउन होता है। जैसे हम कहें बाथ, बाथ मीन्स स्नान, यानी नहाने, नहाने की क्रिया का नाम होता है बाथ मतलब स्नान। और रूम मतलब कक्ष या कमरा, तो हम बाथरूम अगर बोले तो बाथ एक नाउन है और रूम भी एक नाउन है। ये दो नाउन्स को मिलाकर एक और नाउन बन गई बाथरूम, मतलब स्नान कक्ष या नहाने का कमरा। ठीक है। तो जब एक से ज्यादा नाउन्स को मिलाकर या एक से ज्यादा शब्दों को मिलाकर जब कोई नाउन बनाई जाती है तो वो कंपाउंड नाउन कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा सा आर्म चेयर, आर्म चेयर मतलब आर्म्स यानी ये हमारे हाथ, बाजू, भुजाएं। आर्म चेयर मतलब वो कुर्सी जिसमें हमारे हाथों को टेकने के लिए चेयर के जो आर्म्स बने रहते हैं, वो आर्म चेयर। तो दो नाउन्स को मिलाकर बनी है बाथरूम, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। चेयरमैन, ईयर रिंग, कानों में पहनने वाली महिलाएं जो ईयर रिंग्स पहनती हैं, तो ईयर मतलब कान और रिंग, रिंग अगर हम उंगली में पहनते हैं, फिंगर में पहनते हैं तो हम उसे सिर्फ रिंग कहते हैं, और उसी रिंग को कानों में पहनते हैं तो वो ईयर रिंग कहलाती है। तो ये भी दो नाउन्स को मिलाकर बना है। फायरमैन, फायरमैन आग बुझाने वाले जो दमकल के जो आदमी होते हैं वो। फुटप्रिंट, पैरों का निशान, पैर का निशान, फुटप्रिंट। बस स्टॉप, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो बीच में उनके हाइफन लग के बनते हैं, जैसे फादर के बाद थोड़ा सा डैश है जिसको हम हाइफन कहते हैं, फिर इन, फिर हाइफन, फिर लॉ। मदर इन लॉ, सन इन लॉ, न्यूज़पेपर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कैटफिश, ट्रेनिंग रूम मतलब प्रशिक्षण कक्ष, अंडरवर्ल्ड, टूथपेस्ट, स्विमिंग पूल। तो ये सारे जो है ये हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं। तो इस वीडियो में आपने पूरे नाउन के जो क्लासिफिकेशन है, मतलब 6 अलग अलग कैटेगरीज में नाउन को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला था हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, तीसरा था कलेक्टिव नाउन, चौथा था मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और छठवा ये कंपाउंड नाउन। तो आई होप कि आपको नाउन्स और
नाउन्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन की किस किस क्लासेस में वो वर्गीकृत किए गए हैं। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर एक अगले टॉपिक के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। अब आते हैं 7वें नंबर की जो कैटेगरी है, 7th जो हमारी नाउन है वो आप देख सकते हैं काउंटेबल नाउन्स। तो 7th काउंटेबल नाउन्स और 8th यहां राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इसमें क्या है कि जो 5 आप पहले क्लासिफिकेशन में जो 5 अलग अलग टाइप की नाउन समझ चुके हैं, मतलब जैसे फर्स्ट वाली थी प्रॉपर नाउन, सेकंड थी कॉमन नाउन, थर्ड जो था वो थी हमारी कलेक्टिव नाउन, फोर्थ जो थी वो मैंने एक्सप्लेन की थी मटेरियल नाउन, और फिफ्थ थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो आप अब देख रहे हैं यहां पर 7th काउंटेबल नाउन्स और 8th अनकाउंटेबल नाउन्स, तो ये कोई अलग से नहीं है, वही जो 5 नाउन्स थी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनको ही काउंटिंग के आधार पर कि किस नाउन को गिना जा सकता है किसको नहीं गिना जा सकता, काउंटिंग के आधार पर उन्हीं पहले वाली जो 5 नाउन्स थी उनको इन 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। तो अब जैसे काउंटेबल नाउन उन नाउन्स को कहते हैं जिन्हें काउंट किया जा सकता है, जिन्हें गिना जा सकता है। काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन बी काउंटेड, दे मे बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। तो आप देख सकते हैं काउंटेबल नाउन्स में जैसे बुक, तो बुक ऐसी नाउन है जिसको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। तो काउंट जिस चीज को किया जा सकता है वो सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है। तो बुक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है। आइडिया यानी कोई विचार, आइडिया, और इसका प्लूरल आइडियाज। फी, फी मतलब शुल्क, जो स्कूल कॉलेजेस में हम पढ़ने के लिए फी देते हैं, फी। और फीस, बोन, बोन्स, आर्मी, आर्मीज, डायमंड, डायमंड्स, ड्रीम, ड्रीम्स। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो मैं आपको 5th नंबर पे एक्सप्लेन किया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। हालांकि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को काउंट किया भी जा सकता है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहीं पर देख सकते हैं आप, आइडिया आ रहा है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और ड्रीम ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं, मगर ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। अब यहां पर आ गए अनकाउंटेबल नाउन्स 8वें नंबर पे। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो अनकाउंटेबल नाउन्स वो होती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, और इन नाउन्स के साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। तो जैसे हम देख सकते हैं वाटर, ये अनकाउंटेबल है, हम इसको गिन नहीं सकते हैं। क्या आप जब आपको प्यास लगती है तो आप प्यास लगने पे किसी से पानी इस तरह से मांगते हैं क्या कि मुझे प्यास लग रही है, जरा 10 पानी ला दीजिए? नहीं ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स वो होती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। तो वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, शुगर हुआ, फूड, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। एडवाइस मतलब सलाह, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना या जानकारी, वुड मतलब लकड़ी। हालांकि कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनका कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात कर रहा हूं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसी हैं जिनका प्लूरल फॉर्म भी होता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में उनका अर्थ जो है कुछ अलग होता है। जैसे वुड, यहां पर लिखा है वुड मीन्स लकड़ी, तो लकड़ी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। वुड जो इंग्लिश वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, मगर एक वर्ड वुड्स भी होता है, वुड में एस लगाकर वुड्स भी होता है, मगर उस वक्त उसका अर्थ लकड़ी नहीं होता। वुड्स का अर्थ होता है जंगल।
तो इन चीजों को जो है अब अपने आगे के नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो हमारा सिर्फ इस वीडियो में केवल इतना एक्सप्लेन किया है कि नाउन क्या होती है और नाउन के कौन कौन से अलग अलग टाइप्स हैं, उसका क्लासिफिकेशन। तो आगे के जो है नेक्स्ट वीडियोस में मैं फिर से मिलता हूं आपके साथ, उसमें नाउन के नंबर को एक्सप्लेन करूंगा, नंबर के बाद जेंडर, केस, यूसेज, तो अलग अलग वो मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहता हूं।